हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ पहले वीडियो में आपको एंजॉय आया होगा। जैसा हमने आपको बताया था वैद्युत क्षेत्र, धन प्रेक्षण आवेश और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ये मैं आपको बता दूं, ये होती है काल्पनिक रेखाएं। दिखाई नहीं देगी बेटा ये, पर हाँ इन्हें आप एक्सपेरिमेंटली बना सकते हो। ठीक है, एक बार या कह लो कि जैसे मान लो होती है ना आपकी चुंबकीय बल रेखाएं, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा उसमें एक्टिविटी में, ऐसे ही क्या है आप वैद्युत बल रेखाएं आपकी होती है। तो कैसे होती है वैद्युत बल रेखाएं, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए वैद्युत क्षेत्र को दिखाने के लिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र दिखता तो है नहीं, मान लो क्या है ऐसे इस पर आवेश आ गया, दिखाई दे रहा है किसी को? नहीं दिखाई देगा। कहां से दिखाई देगा? देने के दिखाई। हाँ पर लेकिन अगर मैं इसके पास क्या रख दूं, धन प्रेक्षण आवेश, धन क्या होगा, एक बल लगेगा। तो सीधी बात क्या है, आपको ज्यादा ना घुमाते हुए मैं बताना चाहूंगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती है वो वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का एक जरिया होता है। ठीक है, और वैद्युत बल रेखाएं आपकी काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं। ठीक है, जिन पर कोई भी धन प्रेक्षण आवेश अलग या स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से क्या है, गति करता है। एक तरह से आपने ये देखा हुआ है कि जैसे रॉकेट चलता है और रॉकेट के पीछे पीछे धुआं धुआं चला ना, रास्ता बनाता हुआ, बिल्कुल ऐसे होता है वैद्युत बल रेखाएं। जैसे जैसे धन प्रेक्षण आवेश चलेगा उसके पीछे क्या है, उसकी जो पूंछ है वो रास्ता बनाते हुए जिधर जिधर जाएगी, ऐसे ऐसे क्या है आपकी वैद्युत बल रेखाएं आपकी चलते चले जाएगी। तो पहले तो लिख दे रहा हूं मैं डेफिनेशंस, फिर बताऊंगा उसके बारे में और फिर बताऊंगा उसके गुण। तो सबसे पहले हम एक सटीक डेफिनेशन लिखते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। तो चलिए कॉपी पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए स्टूडेंट्स। वैद्युत क्षेत्र में खींचे गए काल्पनिक निष्कोण वक्र जिन पर धन प्रेक्षण आवेश स्वतंत्र व पृथक्कृत रूप से चलते हैं या गति करते हैं। कैसे लिख लो जैसे आपकी मर्जी आए, गति करते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहलाते हैं। तो सटीक डेफिनेशन है, वैद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक निष्कोण वक्र होते हैं, जिन वक्रों पे कौन चलेगा, जिन वक्रों पे कौन चलेगा, धन प्रेक्षण आवेश, वही वक्र क्या कराएंगे, वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब वैद्युत बल रेखाओं के बहुत सारे गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको गुण बताने वाले हैं। पहला गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब देखो स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वन बाय वन करके हम प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने इससे पहले आपको फिर बताया था कि जो धन प्रेक्षण आवेश होता है वो होता है बहुत छोटा आवेश। वो क्या काम करता है, दूसरे को तो कुछ नहीं बिगाड़ता, पर लेकिन उसको अपना बहुत कुछ बिगड़ जाता है। मतलब क्या है कि जैसे आप उसे छोटे, जैसे आप क्या से बड़े आवेश के पास लाओगे तो उस पर क्या है, जबरदस्त बल लगता है। और अगर किसी धन प्रेक्षण आवेश को आप धन आवेश के पास में रखते हो तो उस पर इतने जबरदस्त झटका मारता है कि वो दूर तक जाता है। कहां तक जाता है, अनंत तक का। तो पहला पॉइंट यहीं से निकल आता है। एकल धनावेश से निकली बल रेखाएं अनंत तक जाती है। कहां तक जाती है, अनंत तक। मैं इसको डायग्राम में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए भाई ये आपका आवेश प्लस क्यू है और आपने क्या काम किया हुआ है, इसके आसपास धन प्रेक्षण आवेश रखे हुए हैं। तो भाई धन प्रेक्षण आवेश क्या है, कहां तक जाएंगे,
अनंत तक का। कहां तक जाएंगे? अनंत तक का। कहां तक जाएंगे? अनंत तक का। ये भी धन प्रेक्षण आवेश था, ये भी धन प्रेक्षण आवेश, सबके सब जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि धक्का लगाया है किसने? इस वाले आवेश ने। ये अनंत तक का तब तक जाएंगे अगर रास्ते में इन्हें कोई दूसरा आवेश डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई दूसरा आवेश ने किसी दूसरे आवेश ने डिस्टर्ब कर दिया तभी उसकी तरफ चल देंगे, क्योंकि भाई ये तो गरीब है, ठीक है, इन्हें कोई भी जो है कोई भी सता लो, ये बेचारे उधर ही जो है अपना डिस्टर्बेंस कर लेते हैं अपने आप को। तो पहला जो पॉइंट है, एकल धनावेश से जो निकली बल रेखाएं है वे कहां तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। अनंत तक क्यों जा रही है? क्यों? क्योंकि प्लस आवेश है और धन प्रेक्षण आवेश भी क्या होता है? प्लस होता है, और हमने आपको बताया हुआ है प्लस प्लस शून्य। समझ जाओ बस। सेकंड पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल इसका रिवर्स। एकल या ये कह लो आप हैं अनंत से आने वाली वैद्युत बल रेखाएं एकल ऋणावेश की ओर आती है। एकल ऋणावेश की ओर आती है। इसको मैं इधर समझाने की कोशिश करूंगा। भाई देखो स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये आपका नेगेटिव चार्ज है और धन प्रेक्षण आवेश कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और मैंने आपको बताया था ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब होता क्या है? ये तो है धन प्रेक्षण आवेश और ये है तगड़ा आवेश, तो कौन किसके पास जाएगा? धन प्रेक्षण आवेश आएगा इसके पास। ऐसे 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 ये ऐसे आ रहा है कि जैसे समझ लो कि मान लो क्या है, ये एक लड़की है और ये एक अय्याश लड़का है, तो कौन जाएगा किसके पास? अय्याश लड़का। ट्यूं 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 ऐसे। तो बिल्कुल सेम यही स्टोरी इसकी होने वाली है। ऐसा माना जाता है कि अगर अनंत पे आपके बहुत सारे धन प्रेक्षण आवेश रखे हुए हो तो वे सब के सब भागे भागे आ जाते हैं किसकी तरफ? ऋणावेश की तरफ। तो जहां जिस रास्तों पर धन प्रेक्षण आवेश चलेंगे भाई वही रास्ते तो कहलाते हैं आपकी वैद्युत बल रेखाएं। हम बार बार ये तो बताना चाह रहे हैं आपको कि वैद्युत बल रेखाएं कुछ नहीं होती है, बस रास्ते होते हैं। जैसे सांप नहीं चलते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और अगर कच्ची मतलब जो है मान लो कच्चे रास्ते पर जब सांप चलते हैं अक्सर गांव में क्या होता है, तो वो अपने पीछे एक पैड बना लेते हैं, उसे बोलते हैं सांप की पैड आ गई भैया। वो कहां से बन के आती है? जहां जहां सांप चलेगा वो ऐसे ऐसे बन के आती है। तो बिल्कुल यही काम इनको होने वाला है। मान लीजिए भाई अनंत पे आपके बहुत सारे धन प्रेक्षण आवेश रखे हुए थे, तो क्या होगा? वे इधर आएंगे बेचारे माइनस आवेश की तरफ, ले भाई आ रहे हैं, पर लेकिन वे तभी आएंगे अगर रास्ते में उनको कोई डिस्टर्ब ना करें। अब मैं बार बार डिस्टर्ब वाली बात क्यों बोल रहा हूँ? थर्ड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि डिस्टर्ब वाली बात क्या है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्टर्ब ना करे, अभी बताऊंगा आपको। ये भी भाई धन प्रेक्षण आवेश है, ये धन प्रेक्षण आवेश है, ये धन प्रेक्षण आवेश है, ये धन प्रेक्षण आवेश है, और ये भी धन प्रेक्षण आवेश है। तो इतना तो मालूम हो गया कि भाई जो वैद्युत बल रेखाएं है वे धनावेश से निकलती हैं और किसकी ओर जाती हैं? ऋणावेश की ओर। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है, चलो नोट करो। तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वे धनावेश से निकलती है और कहां जाती हैं? ऋणावेश की ओर। वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश की ओर जाती है, ऋणावेश की ओर जाती है। कैसे जाती हैं जरा देखिए यहाँ पे। मान लीजिए ये आपकी कोई छोटी छोटी आवेशित वस्तुएं है और इस वस्तु पे आपका जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। भाई मान लीजिए ये पॉजिटिव है और भाई इधर क्या है? इधर आपका नेगेटिव है। तो होगा क्या? होगा ये कि अगर आप इधर की बात करो तो भाई धन प्रेक्षण आवेश है वो तो जाएगा बेचारा अपना इधर की ओर, ठीक है। पर लेकिन जो इधरले वाले आवेश है, जैसे मान लो क्या है आवेश चलना स्टार्ट हुआ तो ये इसके क्षेत्र में आ गया, तो ये किधर की ओर भागेगा? इधर की ओर, क्योंकि ये जो नेगेटिव आवेश है ये तो अपनी ओर खींचता है धन प्रेक्षण आवेश को, और ये कहता है दूर जा भाई। तो होगा क्या? ये बल रेखाएं ऐसे निकलेगी और कहां जाएगी? माइनस आवेश की ओर, ऐसे।
इन्हीं से हम बहुत सारे पॉइंट्स बनाएंगे, तो आप जो है नोट करते रहिएगा इसके गुण। वैसे तो गुण एग्जाम में कम ही आते हैं यूपी बोर्ड के एग्जाम में, और लेकिन फिर भी आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि आखिर ये वैद्युत बल रेखाएं का चक्कर क्या है। और भाई ये तीर के निशान है, यही बता रहे हैं हमें कि धन प्रेषण आवेश बेचारे यहां से गए थे और कहां के चले गए, नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और भाई इधर भी यही हाल होगा, जो हाल दिल का उधर हो रहा है। ठीक है भाई, जो हाल इधर है वही हाल इधर है। ओके, देखो मैं अब आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस बताने वाला हूं चुंबकीय बल रेखाओं में और वैद्युत बल रेखाओं में। ओके, और वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस हम आपको बताने वाले हैं भाई। थर्ड पॉइंट तो आपका हो गया कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश की ओर जाती है, वही बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट क्या है आपका, चौथा पॉइंट, ये जो पॉइंट लिखवा रहा हूं ना मैं, जस्ट नोट कर लीजिए भाई अपने नोट्स कॉपी में। चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। चौथा पॉइंट बस मैं आपको लिखवाऊंगा, समझाऊंगा भाई। चौथा पॉइंट ये कहता है कि जो वैद्युत बल रेखाएं है वे एक बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र का मतलब क्या है कि वो ऐसे नहीं करती है कि इधर से गई फिर इधर आ रही है, नो नो नो, ऐसा नहीं होता कभी। वही वैद्युत बल रेखाएं एक बंद वक्र नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है कि धन प्रेषण आवेश है बेचारा, भाई प्लस से चला माइनस में जाए खत्म, पर हाँ चुंबकीय बल रेखाएं होती है वही वो बनाती है एक बंद वक्र। ये मेन डिफरेंस है चुंबकीय बल रेखा और वैद्युत बल रेखाओं में। तो बात कर लेते हैं चौथे पॉइंट की, जो आपको लिखना है कि भाई जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, दो वैद्युत बल रेखाएं, या ये कह लो सिंपल वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, कभी नहीं काटती। अब काटती का मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाई ऐसा नहीं होगा कि मान लो क्या है, ये रेखा ने इसको काट दिया, इसने इसको काट दिया। ये रेखाएं क्या होती है, सेपरेट सेपरेट ही चलती है। वही हमने आपको परिभाषा में बताया था कि धन प्रेषण आवेश क्या होने चाहिए, स्वतंत्र रूप से चलने चाहिए, और पृथक्कृत, भाई पृथक्कृत का मतलब यही तो होता है अलग अलग। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है। मान लो जो कोई स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि यार हम तो काटते गए बल रेखाओं को, अब बताओ, तो भाई लो मेरी बात सुन, अगर वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट दे बाय चांस, तो जहां कटौन बिंदु होगा ना बेटा, वहां पे वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी। और वैद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, अब एक आदमी है तो एक ही मुंह होगा ना उसका, दो मुंह कर देगा उसका। तो बेटा यही कारण है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अगर कटेगी ना कभी, तो उस पॉइंट पर, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर या उस कटान बिंदु पर कितनी दिशा होगी, दो दिशा। अब दिशा होती है एक, तो ये कारण है। चलिए 4 पॉइंट हो गए, जल्दी जल्दी से 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, बस काफी हो जाते हैं इतने सारे पॉइंट हमारे। बाकी तो रामायण है वैद्युत बल रेखाओं में यार, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। अभी तुम 12th के स्टूडेंट्स हो तो ज्यादा डीपली नहीं जाना। ठीक है, हमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी सीखना चाहिए, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो जाती है, फिर आधे स्टूडेंट्स तो वीडियो को देख कर जाते हैं, यार टॉपिक तो वैद्युत बल रेखा है, पता नहीं क्या क्या आराम करनी पढ़ाई होगी, इतनी बड़ी वीडियो, इसको छोड़ो। पर छोड़ना नहीं है, बड़े काम आता है। 5वां पॉइंट है भाई आपका, 5वां पॉइंट आपको ये बताता है कि भाई देखो, जहां वैद्युत बल रेखाएं का घनत्व ज्यादा है वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, तीव्र होगा। चलो मैं लिख दे रहा हूं, जहां वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व अधिक होता है वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होता है भाई, वहां वैद्युत क्षेत्र तीव्र होता है, वहां वैद्युत क्षेत्र तीव्र होता है। और इसका उल्टा भी लिख लो भाई कि जहां वैद्युत रेखाओं का घनत्व कम होता है और जहां भाई राइटिंग ऐसे ही है मेरी, थोड़ा समझ लो, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं साथ साथ। अगर किसी को यहाँ वर्ड में प्रॉब्लम हो तो मैं साथ साथ बोल रहा हूं। और जहां वैद्युत बल रेखाओं का घनत्व क्या होता है भाई, कम होता है।
तो वहां क्या होगा, वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा भाई, वहां कमजोर हो जाएगा बेचारा, वहां वैद्युत क्षेत्र कमजोर ही लिख लो ना, कमजोर होता है लिख लो। और क्या, देखो हमें ना जो एग्जामिनर है उसको अपनी भाषा समझानी है, मतलब बस सही लिखा होना चाहिए यार, लैंग्वेज मैटर नहीं करती है। जो जरूर नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ आप यही चीज लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बहुत से बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चंस भी उठ रहा होगा कि यार अगर दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव आवेश ले ली जाए तब क्या होगा, ठीक है। तो चलो बताता हूँ, पॉइंट तो 5 पॉइंट्स ही काफी है। मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और भाई ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो होगा क्या, अब मान लीजिए दो लड़के हैं और एक लड़की है, और एक लड़का कह रहा है कि तू दूर जा और दूसरा लड़का कह रहा है कि तू भी दूर जा। तो लड़की क्या करेगी, ना उसके पास जाएगी ना उसके पास जाएगी, वो चली जाएगी। ऐसे ऐसे बिल्कुल यहाँ पे होने वाला है भाई। मान लीजिए अगर मैं बात करूं यहाँ की तो क्या होगा, ये तो बल्लेखाएं आपकी सीधी जाएगी, ऐसे क्या होगा, ये भी आपकी जो बल्लेखाएं है ये भी सीधी जाएगी। पर लेकिन यहाँ पे जो वैद्युत बल्लेखाएं हैं उनका हाल कुछ अजीब ही होने वाला है यहाँ पे। कैसे, अब जब देखिए स्टूडेंट्स, हाल क्या होगा इधर का, जो हाल इधर का है वो हाल इधर का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि इधर तो आवेश थे पॉजिटिव नेगेटिव और इधर आवेश है पॉजिटिव पॉजिटिव। तो अब क्या होगा, अब बेचारा चला धन फ्रिक्शन आवेश इधर से बन के टेंटेड ऐसे। अब जैसे इधर आया तो क्या है, ये भी कह रहा है नहीं 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 मेरे पास नहीं आना है, मेरे पास नहीं आना है, और ये भी कह रहा है कि मेरे पास नहीं आना है। तो कहाँ जाएगा भाई, वो जाएगा कि भाई मैं तो ऊपर जा रहा हूँ ऐसे। अभी ये भी कह रहा है कि तू भी जा, ये भी कह रहा है कि तू मेरे पास तो आना ही नहीं बेटा, मैं तो ऑलरेडी पॉजिटिव हूँ। तो भाई ये जो बल्लेखाई है फिर ये जाने स्टार्ट हो जाती है ऐसे, ठीक है ऐसे। तो अगर दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है तो बल्लेखाई आपकी ऐसे जाएगी, कर्व फॉर्म में रहती है, कर्व मुझसे बनानी है अभी अच्छे से ऐसे। तो कुछ इस तरह का हाल होने वाला है अगर दोनों आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है। आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी तो लगी होगी, साथ में मजा भी आया होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं, उसके बाद द्विध्रुव तमाम वीडियो आ रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फायदा रहेगा।